हाय स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का एक चौथा लेक्चर है जो कि 3 लेक्चर हो चुके हैं और कार्बोहाइड्रेट का एक चौथा लेक्चर है जो तीनों लेक्चर हो चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस और 3 हो चुका, 3 का ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हुए थे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस 3 हो चुके थे। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। ये 3 हो चुके थे जो कि ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आता है बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दो और हैं जो शुगर और दूसरा नॉन शुगर। तो इस वीडियो में इसे देख लेते हैं, शुगर और नॉन शुगर क्या होता है और मोनोसेकेराइड के कुछ और भी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो शुगर और नॉन शुगर पहले देख लेते हैं। शुगर और नॉन शुगर आखिर है क्या? ये शुगर को एक साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? तो शुगर से क्या याद रखेंगे? शुगर। तो वे बच्चा जो एसएससी एग्जाम पास कर लेता है वो क्या होता है? शुगर होता है। शुगर से क्या याद रखेंगे? जो बच्चा एसएससी एग्जाम पास कर लेता है वो क्या होता है? शुगर। तो एस से सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा एस से स्वीट इन टेस्ट, तीसरा क्रिस्टलाइन इन नेचर। शुगर वे होते हैं जो सॉल्युबल इन वाटर हो, स्वीट इन टेस्ट हो और क्रिस्टलाइन इन नेचर हो, क्या कहलाएंगे? शुगर। और नॉन शुगर से याद रखेंगे, नॉन शुगर जो बच्चा एसएससी पास नहीं कर पाया क्या होगा? नॉन शुगर होगा। तो एस से स्वीट इन टेस्ट नहीं होगा, सॉल्युबल इन वाटर नहीं होगा, क्रिस्टलाइन इन नेचर नहीं होगा। जो बच्चा एसएससी पास नहीं कर पाएगा शुगर नहीं होगा। तो एस से स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टलाइन इन सॉलिड ना हो, नॉन शुगर कहलाएंगे। तो ये जनरल डिफिनेशन रहा कि कैसे याद रखेंगे। लिखने के लिए ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर बोर्ड में आ जाता है तो ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। शुगर लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। तो शुगर की डिफिनेशन देख लेते हैं। सभी मोनोसेकेराइड व ओलिगोसेकेराइड शुगर होते हैं। ओलिगोसेकेराइड, सभी मोनोसेकेराइड व ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? या कह सकते हैं सभी मोनोसेकेराइड व ओलिगोसेकेराइड का समूह शुगर कहलाता हो यदि वे जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे व प्रकृति में क्रिस्टलाइट के रूप में हो। क्या होंगे? शुगर कहलाते हैं। सभी मोनोसेकेराइड व ओलिगोसेकेराइड का समूह शुगर कहलाता है यदि वे जल में घुलनशील हो, स्वाद में मीठे हो और प्रकृति में क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। शुगर। तो मोनोसेकेराइड की एग्जांपल आप जानते ही हैं।
मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, एर्बिनोज, जाइलोज, राइबोज, और इसमें दिया है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड आता है, पॉलीसेक्राइड आता है। तो डाइसेक्राइड माल्टोज, लैक्टोज, etc। सभी मोनोसेक्राइड व ओलिगोसेक्राइड का समूह शुगर कहलाता है यदि वे जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे व प्रकृति में क्रिस्टलाइट के रूप में हो। मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल और डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल शुगर कहलाते हैं। दूसरा क्या है? नॉन शुगर। तो नॉन शुगर में बस यही हो जाएगा कि सभी मोनोसेक्राइड की जगह पॉलीसेक्राइड का समूह नॉन शुगर कहलाता है यदि वे जल में घुलनशील न हो, स्वाद में मीठे न हो और क्रिस्टल के रूप में न पाए जाते हैं। तो क्या कहलाएगा? नॉन शुगर कहला जाएगा। तो नॉन शुगर की डिफिनेशन लिख लेते हैं। शुगर हो गया नॉन शुगर की डिफिनेशन। बोर्ड में इसी तरह लिखा जाएगा। अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन में कहाँ से क्वेश्चन आएगा कि शुगर है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और उसके स्टार्च, या देगा शुगर नहीं है तो यहाँ पे स्टार्च मार देंगे, नॉन शुगर रहता है सभी जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर हो जाएगा। तो नॉन शुगर की डिफिनेशन देखते हैं। नॉन शुगर, तो जो बच्चा एसएससी पास नहीं कर पाए, एसएससी क्रिस्टलाइन इन सॉल्युबल इन वाटर ना हो, सूट इंटरेस्ट ना हो और क्रिस्टलाइन इन सॉलिड ना हो, तो वे सभी पॉलीसेकेराइड नॉन शुगर कहलाते हैं जो स्वाद में मीठे न हो, जल में घुलनशील न हो व प्रकृति में क्रिस्टल के रूप में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के 5 गो हो गए, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, शुगर है, नॉन शुगर। किस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये इसके आधार पर 5 हो गए, जो 3 मुख्य थे। तो वे सभी पॉलीसेक्राइड और नॉन शुगर कहलाते हैं जो स्वाद में मीठे न हो, जल में घुलनशील न हो और प्रकृति में क्रिस्टल के रूप में नहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेलुलोज, उसके बाद स्टार्च, पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोजन, etc। तो आप इसे नोट कर ले, क्या हो जाएगा? नॉन शुगर। इसके बाद आएगा, एक क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस में इस बार कि सबसे छोटी, एक क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस में 28 जून को जेईई मेंस में कि सबसे छोटी मोनोसेक्राइड है। तो सबसे छोटी मोनोसेक्राइड ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी बता देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट भी है, सबसे छोटी मोनोसेक्राइड ग्लिसरॉल्डिहाइड या ट्राइओज। कार्बन के जितने बॉन्ड कम 1 2 CH2, 1 2 3 CH,
1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 OH। ये क्या है 1 2 2 4, ये ग्लिसरॉल। क्या है ये ग्लिसरॉल। बस एक ग्लिसरॉल के जगह OH के जगह CHO कर देंगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो सबसे क्या है, सबसे छोटी मोनोसेक्राइड क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, या इसका एक और नाम बोल सकते हैं ट्राइओज। सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट है ट्राइओज, ग्लिसरॉल्डिहाइड या ट्राइओज। ग्लिसरॉल से क्या बनाएंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये जेमेंस का क्वेश्चन रहा। जेमेंस का दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब ग्लूकोज पर ब्रोमीन वाटर से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। और इधर से था कि जब ग्लूकोनिक एसिड पर HNO3 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। दोनों कंपाउंड एक ही बनेगा, वही पूछा था। तो ग्लूकोनिक क्या नहीं था, ये नहीं था क्वेश्चन। पूछा था कि जब ग्लूकोज पर ब्रोमीन वाटर की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड पर फिर पूछा था कि HNO3 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो ग्लूकोनिक एसिड पर जब ब्रोमीन वाटर की क्रिया कराएंगे तो यही CHO हट के COOH हो जाएगा, तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। फिर ग्लूकोनिक एसिड पर पूछा था HNO3 की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड ये है, तो इस पर HNO3 की क्रिया कराएंगे तो यहाँ जो CH2OH है ये भी हट के ग्लूकैरिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा, ग्लूकैरिक एसिड बन जाएगा। तो यही जेमेंस का क्वेश्चन रहा। अगले वीडियो में इसको भी बताएंगे, अभी इसका डिटेल चलेगा पूरा रिएक्शन। तो अगला क्या रहा, स्ट्रक्चर। अच्छा, सेक्राइड मोनोसेक्राइड को दो भागों में बांटा गया है। मोनोसेक्राइड को आप डिटेल पढ़ेंगे, और मोनोसेक्राइड को दो भागों में बांटा गया है। पहला एल्डोहेक्सोज और दूसरा है एल्डोकीटोज। मोनोसेक्राइड को आप डिटेलिंग पढ़ेंगे तो एल्डोहेक्सोज और एल्डोकीटोज। एल्डोहेक्सोज और एल्डोकीटोज क्या है कि एल्डो माने एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें लगा हो, और हेक्सोज का मतलब जिसमें 6 कार्बन हो। और एल्डोकीटोज का मतलब कीटोनिक ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा और इसमें कीटोनिक ग्रुप रहेगा। एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, एल्डोहेक्सोज और एल्डोकीटोज। तो एल्डोहेक्सोज और एल्डोकीटोज देखेंगे अगले मतलब 2-3 मिनट बाद। तो मोनोसेक्राइड में ये एग्जाम्पल रहा, और मोनोसेक्राइड के सभी स्ट्रक्चर इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका एक ढांचा खींच लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे इसका। बैटरिक